मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ्स में हमने आपको ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग रियल लाइन मेथड डिस्कस करते हैं। रियल लाइन मेथड आप देखो, कहीं भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग रियल लाइन मेथड का यूज करते हैं। इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रियल लाइन मेथड का यूज करते हैं। आप लोगों ने हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हमने, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आप सब लोग बताओगे भाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एंड 2। आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए सेम क्वेश्चन भी हमने आपको दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 दिखा देते हैं। x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 दिखाया, x ग्रेटर देन 1 आ गया। x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 दिखाया, x ग्रेटर देन 2 आ गया। इन दोनों में कंसीडर किया, बेस्ट आंसर आ गया उनका x ग्रेटर देन 2। और आंसर डिस्कस कर देते हैं, या आंसर बताते हैं, सर इसका आंसर 2 से इन्फिनिटी आएगा। आप लोगों ने इसका आंसर बताया 2 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर आएगा। और देखते हैं भाई, मान लेते हैं इसके आंसर में हम -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें। एट x इक्वल टू -1 पे आपने चेक किया, एट x इक्वल टू -1 पे देखा -2 -3 +6 ग्रेटर देन 0। ये तो एक पॉजिटिव आ रहा है, -1 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये आंसर आपका सही होगा? नहीं, ये आंसर तो आपका गलत होगा। यानी कि जो ये मेथड आप फॉलो करते चले आ रहे हो, ये मेथड आपका सही नहीं है। सेकेंड एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हमने लिया x अपान x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, x अपान x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x ग्रेटर देन 2x माइनस 2, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, x माइनस 2 लेस देन 0, 2 को आपने इस साइड शिफ्ट कर दिया, x लेस देन 2। आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। आपने आंसर लाया माइनस इन्फिनिटी टू 2। और चेक करते हैं भाई ये आंसर जो आपने लाया हुआ, ये आंसर सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए इनके बीच का एक पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में हमने x इक्वल टू 0 ले लिया। आप बताओ, अगर x के प्लेस में हम 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन 2, क्या 0 2 से ग्रेटर आएगा? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग बचपन से इसको सॉल्व करते चले आ रहे हो, जहां आपका मूड बना सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने आंसर ला दिया। ये मेथड्स भी आपका क्या है, गलत है। तो अब बात उठती है भाई, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रियल लाइन मेथड के कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब देखते हैं भाई, रियल लाइन मेथड के कंसेप्ट का यूज करते हैं। इस मेथड की हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये आओ देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मान लो ये क्वेश्चन हमने लिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जब भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे, आप समझ जाओ भाई इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक रियल लाइन मेथड का यूज करना है। इस मेथड में हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सब को आप 0 दिखाओ। x माइनस 1 को आपने 0 दिखाया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसको आपने 0 दिखाया, कितना आएगा, 2। इसको 0 दिखाया, कितना आया, 3। जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हो, इन पॉइंट्स को इस लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट कर दो। आपको कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे थे, 1 2 एंड 3। इन पॉइंट्स को इस लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3। उसके बाद 2 पॉइंट्स को ऐसे आप मिलाते चलो। अच्छा, स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे और प्लस से करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा हम लोग राइट साइड से लेंगे, प्लस से लेंगे, पॉजिटिव अल्टरनेट चलेंगे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के बाद क्या लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। स्टार्टिंग राइट साइड से करेंगे, प्लस से लेंगे,
एट फर्स्ट आपने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप बताओ आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव? कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव। कैसे मालूम कि आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए? उसके लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए। आप बताओ पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है? आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव वैल्यू आपको 1 से लेके 2 के बीच में मिल रही है, 1 to 2। अगेन पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है? 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो आपने देखा भाई 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक बात आती है, ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर इक्वल साइन लगा होगा एंड पॉइंट्स पे क्लोज ब्रैकेट्स बनाएंगे, इक्वल साइन नहीं लगा होगा तो ओपन ब्रैकेट्स। आपने देखा यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, 1 2 और 3 पे कौन सा ब्रैकेट आना चाहिए? क्लोज। 1 2 और 3 पे कैसा ब्रैकेट्स आ रहा है? क्लोज ब्रैकेट्स। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम लोग कभी भी गेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन पॉइंट्स पे कौन सा ब्रैकेट बनाते हैं? ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट बनाया आपने? ओपन ब्रैकेट। ये आपका आंसर आ गया। इसी पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू को बताना होगा। सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे। जो भी फैक्टर्स आपको गिवन है इनको हम लोग 0 दिखाएंगे। x माइनस 1 को आपने 0 दिखाया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसको 0 दिखाया तो -2, इसको 0 दिखाया तो +3। जो भी पॉइंट्स मिल रहे हो उन पॉइंट्स को अगेन इस लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दो, -2 1 3। स्टार्टिंग हम किधर से करेंगे? राइट साइड से करेंगे भाई। 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं, चलो आप स्टार्टिंग राइट साइड से करेंगे और किससे करेंगे? प्लस से। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कोई भी एग्जांपल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये सीक्वेंस हम लोग नहीं चेंज करेंगे। पॉइंट्स को इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा जाएगा, 2 पॉइंट्स को मिलाते चलेंगे, उसके बाद राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में हम लोग लेंगे। इस सीक्वेंस को कभी भी हमें चेंज नहीं करना है। अब आप बताओ यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेस देन आर इक्वल टू 0। कैसी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव। आप बताओ भाई नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। और नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 1 से लेके 3 तक। x बिलोंग्स टू दिस। ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो इक्वल साइन लगा हुआ है, इन पॉइंट्स पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। इक्वल साइन ना लगा होता, यहाँ पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट बनाते? ओपन ब्रैकेट्स। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, एक मिनट स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, एट फर्स्ट हमने आपको सिखाया था कोई भी एग्जांपल आता है सबसे पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपका क्वेश्चन किस पैटर्न पे लिखा हुआ है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन दिखा, फर्स्ट स्टेप हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे लिखा भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू को आपने -3 लिया, 0, क्वेश्चन आपका क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? x डज नॉट इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए रियल लाइन मेथड का यूज करते हैं। यहां भी जितने फैक्टर्स हैं सबको 0 दिखाते हैं। x माइनस 1 को 0 दिखाया आपने, 1। इसको आपने 0 दिखाया, 2। इसको भी आपने 0 दिखाया, -3। जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे थे इन पॉइंट्स को इस लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। अगेन 2 पॉइंट्स को मिलाओ। स्टार्टिंग किससे करेंगे भाई? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप बताओ आपको यहाँ पे कैसी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? कैसी चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है?
-3 to 1 इक्वल साइन लगा हुआ था, -3 पे क्लोज ब्रैकेट बनाना था, लेकिन आपने साइड में लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग -3 पे कौन सा ब्रैकेट लेंगे, ओपन, -3 to 1, 1 पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज, यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। क्या देखा आपने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फर्स्ट स्टेप लिखा डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इस पॉइंट पे आपने कौन सा ब्रैकेट बना दिया, ओपन ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स लिए हुए थे उन सभी फैक्टर्स में आपने देखा इन सभी फैक्टर्स की पावर 1 होती थी। यहां पे अगर आप देख रहे हैं इसकी जो पावर है, ये थोड़ा सा कट हो जाएगा क्या, कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा भाई अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हुए थे उन सभी की मैक्सिमम पावर 1 होती थी। इस एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं इसकी पावर 1 से ग्रेटर है। कभी भी अगर 1 से ग्रेटर पावर वाला क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इवन पावर वाले टर्म्स को हम लोग अलग कर लेते हैं। जब भी आप देखिए 1 से ग्रेटर पावर का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम इवन पावर वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। देखो भाई यहां पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर 4, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आप लोग देखो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, आप बताओ देख करके, स्क्वायर 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन इस पार्ट्स को अगर आप देखिए इन सभी की पावर्स में क्या है, इवन नंबर है। किसी भी नंबर्स की पावर में अगर इवन नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा इनकी पावर्स में इवन नंबर है, इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इससे आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आपने डिवाइड किया x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करना है, अगेन रियल लाइन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको आपने 0 दिखाया, 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप बताओ आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए भाई, कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हम लोग का आंसर आ गया। इस केस में एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे फाइनल आंसर आपका आ चुका है, लेकिन फाइनल आंसर लिखने के पहले एक बार हम जरूर चेक करेंगे भाई ये जो आंसर हमारा आया हुआ है सही है या कहीं पे कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा है, किसी स्टेप पे गलत तो नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में आंसर को एक बार आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। कब, जब मोर देन 1 पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लो, लेकिन फाइनल आंसर टिक करने के पहले एक बार आप चेक कर लो। अब बात होती कैसे चेक करेंगे, उसके लिए जितने फैक्टर्स दिए गए हैं इन सभी फैक्टर्स को आप 0 दिखा दो। इसको आपने 0 दिखाया, x इक्वल टू कितना आ गया 1, इसको आपने 0 दिखाया कितना आया 2, इसको आपने 0 दिखाया कितना आया 3, यानी कि आंसर में जो है आपको 1 2 और 3 तीनों ही आंसर चाहिए। आंसर में आपको 1 2 और 3 मिलना चाहिए। आप ध्यान से देखिए क्या 2 आपको मिल रहा है, क्लोज ब्रैकेट, 3 भी मिल रहा है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में 1 भी आ रहा है, मतलब ये आंसर आपका सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने आंसर लिख दिया। सेम क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा लेते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को हमने दोबारा लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 की पावर 5
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस बार यहां से हम इक्वल साइन हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वल साइन हमने हटा दिया। देखते हैं क्या चेंज आता है। ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप यहां पे देखो, इसकी पावर में क्या है, इवन नंबर, इसकी भी पावर में क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर। अगेन आपने देखा इनकी पावर्स में क्या है, इवन नंबर है। पॉजिटिव नंबर से आपको आइडिया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने यहां पे डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फिर से रियल लाइन मेथड आपने बनाया, 2 3, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप बताओ आपको कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कहां पे मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। आपने आंसर ला दिया। हमने आपसे कहा भाई आंसर आपको चेक करना है लिखने के पहले। चेक करने के लिए क्या सिखाया, जितने फैक्टर्स दिए गए इनको आप 0 दिखाओ। आपने इसको 0 दिखाया, x की वैल्यू 1 2 3। अब आप देखो इसके आंसर में 1 2 और 3 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि अगर यहां पे आपने 1 2 और 3 वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, आप वे सेट्स बताओ जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। इक्वल टू 0 हमको नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 वैल्यू लानी है। यानी कि इसके आंसर में 1 2 और 3 ये तीनों पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। तो आपने देखा भाई 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में तो 1 आ रहा है ना। ये एक पॉइंट पे क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, 1 पॉइंट मिस कर रहा है, उसको नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो उसके लिए आप लिख दीजिए माइनस कर्ली ब्रैकेट में 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कहीं भी फाइनल आंसर टिक करने के पहले एक बार आप जरूर चेक कर लो कहीं पे कोई पॉइंट एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 1 पावर मैक्सिमम इवन पावर वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर 4, 2x माइनस 5 की पावर 4, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको आप देखिए, इन सभी की पावर्स में क्या है, इवन नंबर है। अगर इन सब की पावर में इवन नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिवाइड किया, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया। अगेन रियल लाइन मेथड आपने अप्लाई किया। अब तो आपको आइडिया लग गया है, 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसी वैल्यू चाहिए आपको, पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। आंसर आ गया। फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने फैक्टर्स दिए गए भाई सबको आप 0 दिखा दो। जैसे ही आपने 0 दिखाया, 1 2 3 एंड 5/2, तो फाइनल आंसर में ये चारों पॉइंट्स अब मिलने चाहिए, क्योंकि वहां पे इक्वल साइन लगा हुआ है। आप बताओ 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, लेकिन क्या इस आंसर में आपको 5/2 पॉइंट्स मिल रहा है? ये पॉइंट्स तो यहां पे नहीं आ रहा है ना। आंसर में इस पॉइंट्स को आना चाहिए। इसको लाने के लिए यूनियन कर्ली ब्रैकेट में आप 5/2 लिख दीजिए। कहीं पे कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको आपको नहीं लेना है, एक्सेप्ट कर दीजिए माइनस कर्ली ब्रैकेट में। और कुछ पॉइंट्स आपको मिस कर रहे हो, उनको लेना हो तो आप कर्ली ब्रैकेट में 5/2 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे।
अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे उन सभी एग्जाम्पल्स में आप देखिए उनमें सभी फैक्टर्स का जो x होता था, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता था। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसके पिछले भी जितने एग्जाम्पल्स लिए गए थे उन सभी एग्जाम्पल्स में x का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। रियल लाइन मेथड से कहीं भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। हमेशा याद रखिएगा भाई, कभी भी रियल लाइन मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस साइन कॉमन लेते हैं। आपने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम लोग माइनस साइन को हटाना चाहते हैं। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है भाई, माइनस से आप डिवाइड कर दीजिए या माइनस से आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एज एग्जांपल हमने आपसे कहा 4 ग्रेटर देन 2, क्या ये बात सही है? एकदम सही बात है, सबको पता है 4 2 से बड़ा होता है। लेकिन अगर यहीं पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 ग्रेटर देन 4, ये बात भी सही है, 8 4 से बड़ा होता है। लेकिन अगर -2 से हमने मल्टीप्लाई किया -8 ग्रेटर देन -4, क्या कभी होगा? नहीं होगा। तो आपने देखा जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहां भी माइनस से हम डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए रियल लाइन मेथड, अगेन एक एक फैक्टर्स को हमने 0 दिखाया। जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को इस लाइन पे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। 2 पॉइंट्स को आप मिलाते चलिए। अब आप बताओ आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए? कैसी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव, लेस देन 0। आप बताओ नेगेटिव वैल्यू कहां पे मिल रही है? -∞ से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? रियल लाइन मेथड आपको डिस्कस कर दिया। रियल लाइन मेथड में केवल 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या? कभी भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के बाद सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कहीं भी मोर देन 1 पावर वाला क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम इवन पावर वाले टर्म्स को हम लोग अलग कर लेते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन में आपने देखा सेम मेथड, हमने पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा, ग्रेटर देन 0 था आपने पॉजिटिव ले लिया, लेस देन 0 था तो आपने नेगेटिव ले लिया। इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, केवल क्या? 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और मोर देन 1 पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम इवन पावर वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए। फाइनल आंसर टिक करने के पहले आप चेक कर लीजिए आंसर सही है या कहीं कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है या छूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप अरेंज कर दो। ठीक है, आज आप इतना कर लो, नेक्स्ट वीडियो में